गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। और अपना रिवीजन क्लास अपनी चल रही थी कि जो आपको एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देख के जाना है और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 1-2 क्या, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे ना, मान लो किसी टॉपिक से 3 आते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके करीब करीब हो जाना है। अगर पेपर का पैटर्न वही रहता है जो आज तक चला आ रहा है, पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाए तो अलग बात है। अगर पूरा पैटर्न चेंज होगा तो फिर वो आपको पता ही है क्या मामला रहता है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, जो अभी तक का पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए हम चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हम आज पढ़ेंगे आत्मकथा। क्या पढ़ेंगे आज हम? आत्मकथा। आत्मकथा का दूसरा नाम आत्मचरित्र भी है। क्या है? आत्मकथा का दूसरा नाम आत्मचरित्र भी है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका अर्थ क्या होता है, एक बार अर्थ भी पूछ लिया। तो अपनी कथा, इसका अर्थ क्या है? अपनी कथा। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखेंगे कि भाई पहली आत्मकथा कौन सी है। तो पहली आत्मकथा का क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। कौन सी है? अर्धकथानक। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। कब लिखी गई है? 1641 में। किसने लिखी पूछ ले तो बनारसीदास जैन ने। किसने लिखी? बनारसीदास जैन ने लिखी थी ये हिंदी की पहली आत्मकथा। ठीक है साथियों, कब लिखी गई? 1641 में। आत्मकथा का दूसरा नाम आत्मचरित्र है। अर्थ क्या है? अपनी कथा। ठीक है, पहले आत्मकथा पूछ ले तो अर्धकथानक 1641 बनारसीदास जैन। ठीक है, अब पूछ ले हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा। प्रसिद्ध आत्मकथा पूछ ले हिंदी की पहली फेमस आत्मकथा कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है इनकी श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्म कहानी। क्या नाम है श्याम सुंदर दास की? मेरी आत्म कहानी। क्या नाम है? मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी। ठीक है, यह श्याम सुंदर दास की जो हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है, कब लिखी गई है? ये 1941 में। किसने लिखी पूछ ले तो श्याम सुंदर दास ने। ये देखो फैक्ट है सीधे, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास ने लिखी। ठीक है, पहली आत्मकथा पूछ ले तो अर्धकथानक बनारसीदास जैन ने लिखी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी। तो भी उत्तर होगा श्याम सुंदर दास, क्योंकि प्रसिद्ध है तो आधुनिक काल में आत्मकथा आई थी, तो उसके हिसाब से तो सबसे पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने लिखी आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन आता है कि पहले महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। फर्स्ट महिला आत्मकथा लेखिका। फर्स्ट महिला आत्मकथा लेखिका, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट महिला आत्मकथा लेखिका कौन है बताओ? आपको आती होगी, जानकी देवी बजाज। कौन है? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका है। अब पूछ ले इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। क्या है? मेरी जीवन यात्रा। कब लिखी पूछ ले तो 1956 में लिखी। ठीक है, जानकी देवी बजाज की है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, और इम्पोर्टेंट तो क्या, एक चीज़ तो आप ये याद रख लो पहले साथ साथ में। अब पूछ ले हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। महिला हो गई, प्रसिद्ध हो गई, पहली आत्मकथा हो गई। हम दलित भी पूछ ले तो हिंदी की फर्स्ट दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। तो ये आपको ध्यान में रखना, कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे, ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ठीक है, किसने लिखी पूछ ले तो मोहनदास नेमिशराय। किसने लिखी? मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय। साथियों ये फैक्ट है, अगर पेपर सेंटर कोई क्वेश्चन बनाएगा ना तो आपका आत्मकथा का क्वेश्चन यहीं से पूरा हो जाएगा, इसके आगे जाने की वो कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसीदास जैन ने लिखी। पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्म कहानी नाम से लिखी। फर्स्ट महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज है, इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी। और फर्स्ट दलित आत्मकथा पूछ ले वो है अपने अपने पिंजरे। किसकी है? मोहनदास नेमिशराय की। ठीक है साथियों, ये चीज़ें कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो प्रमुख आत्मकथाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो वियोगी हरि इनकी आत्मकथा का नाम है साथियों। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम क्या पूछ ले आपसे तो मेरा जीवन प्रवाह। क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। इनसे मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें आप। मेरा जीवन प्रवाह किसकी है? वियोगी हरि की। फिर राजेंद्र यादव की भी आत्मकथा आपसे पूछ ले तो भी आपको ध्यान में रखना, राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है? इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। 1947 में लिखी थी राजेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है,
फिर अगली आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने भी कोई आत्मकथा लिखी होगी, तो ये भी ध्यान में रखना है। मेरी कहानी, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं तो पूछा जा सकता है, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। फिर चतुर्सेन नगेंद्र, नगेंद्र की आत्मकथा आपको ध्यान में रखनी है। क्या नाम था? अर्धकथा। नगेंद्र की आत्मकथा का क्या नाम था? अर्धकथा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार वापस देखो साथियों, आत्मकथा का दूसरा नाम आत्मचरित्र है, इसका अर्थ होता है अपनी कथा। पहली आत्मकथा है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन ने लिखी। फर्स्ट प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास की। फर्स्ट महिला आत्मकथा लेखिका पूछ ले तो जानकी देवी बजाज है, उनका नाम है मेरी जीवन यात्रा। पहली दलित आत्मकथा पूछ ले तो अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिशराय की है। और फिर कुछ प्रसिद्ध आत्मकथाएं जैसे नगेंद्र की अर्धकथा ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। योगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, राजेंद्र यादव का आत्मकथा और जवाहरलाल नेहरू की मेरी आत्मकहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान में रखना है चतुर्सेन शास्त्री। क्या नाम है? चतुर्सेन शास्त्री। हम जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें देखेंगे जो आपको एग्जाम से पहले मेरे हिसाब से देखे जाना चाहिए, ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयाँ। क्या है? यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री की। एक इनकी और है, ये तो 1956 में लिखी गई थी, और एक उनकी है मेरी आत्मकहानी। क्या है? मेरी आत्मकहानी। पहली फेमस है, दूसरी थी फेमस नहीं है, अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। ये 1963 में लिखी, ठीक है। फिर नगेंद्र की हमने बात कर ली। फिर राहुल शांकरत्यायन, राहुल शांकरत्यायन, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। इस नाम की का भी आत्मकथा है, आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो ऑप्शन में हो उसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। और ये लिखी गई थी 1946 में। फिर ममता कालिया। क्या नाम है? ममता कालिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप, है ना। ममता कालिया, इनकी आत्मकथा का नाम है कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार किसकी है? ममता कालिया की। कितने शहरों में कितनी बार पूछ ले किसकी है? तो ये ममता कालिया की आत्मकथा है। फिर हरिवंश राय बच्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका तो क्रम भी पूछा जाता है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो इनका क्रम भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी आत्मकथा के भाग पूछ ले तो कितने भाग है? 4 भाग है। कितने भाग है? आत्मकथा के 4 भाग है। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। आप इन चीज़ों को हल्के मत लेना कि याद है, तो लास्ट में कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये 1969 में लिखा गया। फिर दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है, और ये लिखी गई थी 1970 में। फिर तीसरा इसका भाग है बसेरे से दूर। क्या नाम है? बसेरे से दूर। बसेरे से दूर, ये किसकी है? ये भी हरिवंश राय बच्चन की है, ये 1978 में लिखी गई। फिर चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक पूछ ले किसकी है? ये भी हरिवंश राय बच्चन की है, जो 1985 में लिखी गई, ठीक है। तो ये क्रम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इनको आप इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और। उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, इनकी भी कुछ आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछी गई है। रामदरस मिश्र, इनकी आत्मकथा का पूरा संकलन का तो नाम है सेचर है समय। क्या नाम है? सेचर है समय, ठीक है। और इसके भाग पूछ ले तो भाग है 6, ठीक है। सेचर है समय रामदरस मिश्र की भाग कितने हैं? 6 हैं। और उसके अलग अलग अंदर की चीज़ें देख लो आप, तो ये भी नाम आता है कई बार, जहाँ मैं खड़ा हूँ। किसकी आत्मकथा है? रामदरस मिश्र की, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और दूसरी है रोशनी की पगडंडियाँ। रोशनी की पगडंडियाँ, ये भी रामदरस मिश्र की है। रोशनी की पगडंडियाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ। फिर है टूटते बनते दिन। टूटते बनते दिन, किसकी है? रामदरस मिश्र की। फिर है उत्तर पथ। क्या है? उत्तर पथ, ठीक है। और लास्ट भाग का क्या नाम है? फुर्सत के दिन। क्या नाम है? फुर्सत के दिन। ये आपको ध्यान में रखना। ये आत्मकथा किसकी है? रामदरस मिश्र की। फिर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का क्वेश्चन अभी पीजीटी का साहित्य पेपर हुआ था, उसमें ही आया था। रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपनी धरती अपने लोग, किसकी है? रामविलास
शर्मा की, अपनी धरती अपने लोग, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इनकी ये मतलब इसके भी अलग अलग भाग हैं। जैसे ये तो हो गई अपनी धरती अपने लोग, सीधा नाम यही पूछेंगे। फिर भी अंदर से पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज, ठीक है। फिर देर सवेर, देर सवेर, ये भी रामविलास शर्मा की है, देर सवेर। फिर है आपस की बातें, क्या है? आपस की बातें, आपस की बातें, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ रही है। मेरे हिसाब से लिखना वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की आपको ध्यान रखने 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बस शहर से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ममता गालिया की कितने शेरों में कितने बार, रामदर्श मिश्र की सेचरे समय अंदर के भाग याद रखो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग, ये याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम कमलेश्वर। अगला आत्मकथाकार कौन है? कमलेश्वर, कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है गर्दिश के दिन। क्या नाम है? गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन। ये क्वेश्चन क्या आया था कि किस लेखक ने 12 रचनाकारों की आत्मकथा का संपादन किया? तो कमलेश्वर ने। तो इसमें 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संकलन है, ठीक है। और इसके अलग अलग भाग है, जैसे जो मैंने जिया, जो मैंने जिया, जो मैंने जिया, ठीक है। दूसरा यादों का चिराग, यादों का चिराग, जो मैंने जिया हो गया और यादों का चिराग। तीसरा भाग है जलती हुई नदी, जलती हुई नदी, ये भी कमलेश्वर की आत्मकथा का भाग है। आगे देखो विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की भी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, अब एज ए रिविजन ही काम में लेना है इनको, ठीक है। मैं चाहता तो आपको पीडीएफ में सीधा पढ़ा देता, लेकिन उससे क्या मज़ा नहीं आता, मैंने देखा है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, तो इनकी आत्मकथा पंखहीन, कौन सी है? पंखहीन। फिर है मुक्त गगन में, पंखहीन मुक्त गगन में, मुक्त गगन में ना, पंखहीन मुक्त गगन में। फिर है पंछी उड़ गया, फिर कौन सी है? पंछी उड़ गया। ये सारे विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है साथियों। फिर अगला आप देखो प्रतिभा अग्रवाल। अगली आत्मकथा आपको किसकी ध्यान में रखनी है? प्रतिभा अग्रवाल। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप आराम से ये चीज़ें देखना और आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो दस्तक जिंदगी का, दस्तक जिंदगी का खूब सारी है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट वही देख रहे हैं, ठीक है। दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का, दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का, किसकी है? प्रतिभा अग्रवाल की, ठीक है साथियों। फिर मैत्रेयी पुष्पा, फिर अगली लेखिका कौन सी है? मैत्रेयी पुष्पा। तो इनकी आत्मकथा आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है कस्तूरी कुंडल बसे, कौन सी है? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, किसकी है पूछ ले तो मैत्रेयी पुष्पा की, ठीक है। फिर है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। ये दोनों मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है और ये अच्छी आत्मकथा है और इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर दलित आत्मकथा, कुछ दलित आत्मकथा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दलित आत्मकथा का भी क्वेश्चन आएगा और वो कुछ आत्मकथा बची है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ी दलित आत्मकथा की बात कर लें, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पूछ ले। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब मुझे बताओ पहली दलित आत्मकथा कौन सी थी? आप कमेंट करना, हमने पढ़ा अभी है ना। तो जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? जूठन, ठीक है। फिर शिवराज सिंह, शिवराज सिंह, शिवराज सिंह, इनकी आत्मकथा का नाम आपसे पूछ ले तो बेवक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली, किसकी है? शिवराज सिंह की, ठीक है। और इनका एक और है मेरा बचपन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, किसकी पूछ ले? ये भी शिवराज सिंह की आत्मकथा है। फिर कौशल्या बेसंत्री, कौशल्या बेसंत्री, कौशल्या बेसंती है ना। तो इनकी आत्मकथा है दोहरा अभिशाप, कौन सी है? दोहरा अभिशाप। ये देखो छोटे छोटे टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आगे देखो आप माता प्रसाद गुप्त, कौन है? माता प्रसाद, माता प्रसाद की आत्मकथा का नाम है झोंपड़ी से राजभवन, झोंपड़ी से राजभवन, झोंपड़ी से राजभवन, किसकी है? माता प्रसाद की, झोंपड़ी से
राजभवन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना सीधे ही रखना है तुलसी राम की। तुलसी राम की आत्मकथा पूछ ले तो तुलसी राम की आत्मकथा है मूर्धया। कौन सी है? मूर्धया, जो 2010 में लिखी गई थी। और एक है इनकी मणिकर्णिका। एक कौन सी है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, दोनों इनकी आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको ध्यान में रखनी है बेबी हलदर। बेबी हलदार ये एनसीईआरटी में लगी है, तो इसलिए इसको थोड़ा आप इंपॉर्टेंट कर ले। सीधा पूछा जा सकता है कि भाई उनकी कौन सी आत्मकथा है। तो आलो अंधारी, कौन सी है? एक मिनट ना, आलो अंधारी, बेबी हलदार की है आलो अंधारी। 11वीं क्लास में लगी है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, तो पूछी जा सकती है। फिर एक आत्मकथा आपको ध्यान में रखनी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। किसकी? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी आत्मकथा का नाम पूछ ले तो अस्थि और भौति। कौन सी है? अस्थि और भौति। किसकी पूछ ले तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। तो कुछ आत्मकथा हम और देखेंगे, इनकी तो बात हो गई। और इसके बाद में अमृतलाल नागर की एक आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की आत्मकथा का नाम पूछ ले, क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान, दो का मतलब वापस रिपीट है, ठीक है। और फिर आपको ध्यान में रखना है इसका पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा पूछी जा चुकी है कई बार। तो अपनी खबर, क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? अपनी खबर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इनका है रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का नाम है हादसे। क्या है? हादसे। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा पूछ ले तो इस आत्मकथा का नाम है हादसे। फिर सुशीला टोंकबरे, क्या नाम है? सुशीला टोंकबरे। सुशीला टोंकबरे, इनकी आत्मकथा का नाम है शिकंजे का दर्द। क्या नाम है? शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द, यह है सुशीला टोंकबरे की आत्मकथा। फिर आपको और आत्मकथा कोई देखनी है तो फिर आप यहाँ आगे बढ़ जाओ इनकी यशपाल की। तो यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। यशपाल, आत्मकथा का क्या नाम है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन, ये आपको और ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। और आगे हम कुछ और आत्मकथा देखेंगे जो आपके काम की। सारा देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तो एक है जोश मलिहाबादी, ये क्वेश्चन कहीं पूछा था अभी। जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी, तो इनकी आत्मकथा का नाम है साथियों, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात। यादों की बारात, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं वही बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। यूँ नहीं कि मेरे मन से मैं क्वेश्चन बना लूँ, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। एक है अमृता प्रीतम, क्या नाम है? अमृता प्रीतम, उनकी आत्मकथा का नाम देखो आप, अमृता प्रीतम। इनकी आत्मकथा का नाम है रशीदी टिकट। क्या है? रशीदी टिकट। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, अगर आप ओल्ड पेपर देखते हो ना तब मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन सारे आ रखे हैं, ठीक है। फिर आपको एक दो आत्मकथा और ध्यान में रखनी है आपको। गुलाब राय, गुलाब राय वो बाबू गुलाब राय, इनकी आत्मकथा है मेरी असफलताएं। गुलाब राय की आत्मकथा है कौन सी है? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। आप इस बार सफल हो जाओ, सब चिंता मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छी जगह हो और आपका काम हो जाना है। अब तक इतना टाइम मिला नहीं तो पूरा सिलेबस अच्छे से करवा देता। फिर भी कोशिश है कि हम जो भी चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगली आत्मकथा है मूलचंद अग्रवाल। कौन से? मूलचंद अग्रवाल। मूलचंद अग्रवाल, इनकी आत्मकथा का नाम है साथियों एक पत्रकार की आत्मकथा। एक पत्रकार की आत्मकथा। एक पत्रकार की आत्मकथा, तो ये किसकी पूछ ले? ये है मूलचंद अग्रवाल की, ठीक है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले ना आप उनका थोड़ा ध्यान में रख लेना, सारा नहीं भी रखो तो भी चल जाएगा। एक है कृष्ण अग्निहोत्री। क्या नाम है? कृष्ण अग्निहोत्री। कृष्ण अग्निहोत्री, इनकी आत्मकथा लगता नहीं दिल मेरा, है ना। कृष्ण अग्निहोत्री, क्या नाम आत्मकथा का? लगता नहीं है दिल मेरा। लगता नहीं है दिल मेरा, पता नहीं क्यों नहीं लगता, ये तो ये जाने। आपको ध्यान में रखना कि इनकी आत्मकथा है, ठीक है। लगता नहीं दिल मेरा किसकी है? कृष्ण अग्निहोत्री की, ठीक है। और इसके अलावा आपको कौन सी याद रखनी मेरे हिसाब से? एक शांति प्रिय द्विवेदी है। क्या नाम है? शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है। परिवारजक की प्रजा। परिवारजक की प्रजा किसकी पूछ ले? शांति प्रिय द्विवेदी की। फिर अगली आपको आत्मकथा ध्यान में रखनी है रविंद्र कालिया की।
रविंदर कालिया की। देखो टाइम थोड़ा डबल लग रहा है लिखने में, मुझे पता है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि बार बार आप बोल रहे हैं, नज़र जा रही है आपकी, तो इसलिए मैंने ये कोशिश करी है। ठीक है, इनकी है गालिब छोटी शराब, गालिब छोटी शराब, गालिब छोटी शराब किसकी पूछ लें तो ये रविंदर कालिया की आत्मकथा है। फिर आपको एक आध और याद रख लो लास्ट में आप, इनकी राजेंद्र यादव, क्या नाम है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। तो इनकी आत्मकथा का नाम है साथियों देहरी भई विदेश। कौन सी है, देहरी भई विदेश, देहरी भई विदेश। तो ये है साथियों आज की आत्मकथाएँ थी जो आपको एग्जाम से पहले ये सारी आत्मकथाएँ पढ़ के जानी है। ठीक है, और यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल कम ही रहेगी। और रही बात PDF की, तो मैं जो ये चीज़ें मैंने आपको करवा रहा हूँ ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले की पढ़ने की, तो इन सब चीज़ों की PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम के सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है @AK बिना स्पेस दिए लिखना जोधपुर, JODHPUR। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं 50 या 40 पेज की एक PDF सेंड करूँगा एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले सेंड कर दूंगा या 4 दिन पहले कर दूंगा। तो वो PDF आपको बार बार देख के जाना है। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ उस PDF में जितने भी टॉपिक होंगे, हर टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। और आप भरोसा बनाए रखें और इन चीज़ों को आप बार बार देखें। ठीक है, तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, आप आराम से इन्हें कर लोगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।